परम आदरणीय श्री नारायणदास अग्रवाल जी, मैं आपका भी खूब स्वागत करता हूँ। आप तालियां बजाकर आप स्वीकार दी। 2 दिन आप अनुपस्थित रहे, मैंने बोला भी तो बोले मुझे कुछ कार्य थे, तो आप बीच बीच में खूब आते रहे। परम आदरणीय श्री सतीश अग्रवाल जी, आपके लिए भी खूब तालियां बजाकर स्वागत करें। इस अवस्था में भी इतनी ऊर्जा के साथ लगे हैं। संघ के बहुत सारे भिन्न भिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया, आप भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। वृंदावन के ही हमारे धर्म और सनातन हिंदुत्व के बहुत कार्यों में आप भी अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे आदरणीय श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी, आप भी प्रतिदिन उपस्थित रहे, आप विराजमान हैं। हमारे परम आत्मीय डॉक्टर श्री सत्यमित्रानंद जी, श्री श्रीमान ओम प्रकाश जी और केसर धाम के बहुत सारे भगवान पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। परम आदरणीय श्री ललित जी भाई साहब, वो पीछे रहते हैं, वो आगे आते नहीं, मैं मेरी शुभेच्छाएं उन तक पहुँचाता हुआ आज श्रीमद् भागवत कथा के 7वें मंगल में विराम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। बंधुओं, हमने कल बहुत आनंद लिया भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के मंगल में विवाह उत्सव का। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी का मंगल में विवाह संपन्न हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहो पपत्तयो भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। इस विवाह से भगवान को प्रद्युम्न नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको सम्रासुर ने प्रसूत का गृह से उठाकर समुद्र में फेंका। एक बड़ी सी मछली ने मुख खोलकर उदर में स्थान दिया, वहां भी उनके प्राण बच गए। बहेलिये के द्वारा जाल डालने पर उस मछली को जब निकाला, पेट चीरा, एक बालक निकला। सम्रासुर के ही महल में एक दासी ने उसका लालन पालन किया। बड़े हो जाने पर प्रद्युम्न ने एक बार उसको पूछा है कि आपने यद्यपि जन्म तो नहीं दिया, पर कार्य तो माँ का ही किया है, मैं आपको माँ बोलूं? तब उस स्त्री ने कहा कि माँ ना बोले, मैं माँ नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। आप भगवान विष्णु के पुत्र हैं कामदेव, पर मैं आपकी पत्नी हूं रति। भगवान शंकर ने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, फिर मुझे कहा कि तुझे तेरा पति कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त होगा। फिर सम्रासुर को और वध करके श्री प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के समेत द्वारिका में पधारे। महाराज परीक्षित ने विनय पूर्वक पूछा है, भगवान हे सुखदेव जी, ठाकुर जी ने और भी तो विवाह किए हैं, मुझे उन विवाहों के बारे में बताएं। और एक विवाह ऐसा है जिसमें भगवान को अपयश भी लगा है, भगवान को अपकीर्ति भी मिली है। सत्राजितः किम करोतु ब्रह्मण कृष्णस्य किल्बिषम् शमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता। सत्राजित नाम का यह विवाह। भगवान को कलंक क्यों लगा? बड़ी सुंदर कथा है भागवत में। द्वारिका में एक यादव रहते थे सत्राजित। भगवान सूर्य के परम भक्त थे। एक बार भवन भास्कर भगवान आदित्य ने कृपा करके इनको एक मणि दे दी। उस मणि का नाम था शमंतक। 2 कार्य वह मणि करती थी। रात्रि को कभी मस्तक से बांध कर चले जाएं तो प्रकाश देती थी। दूसरे, अपने आराधक को स्वर्ण प्रदान करती थी, वो सोना देती थी। नित्य पूजा करते करते इतना स्वर्ण, इतना धन इकट्ठा हो गया कि सत्राजित के वैभव की, ऐश्वर्य की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। वह द्वारका के समानांतर एक सत्ता का अधिपति बन गया। एक बार द्वारिका में भगवान को मिलने आया। उसके आलोक को देखकर भगवान को यादवों ने कहा कि प्रभु सूर्य नारायण हैं आपके दर्शन के लिए। भगवान ने कहा देखो, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के भक्त हैं सत्राजित। अब सत्राजित जब बैठे तो अपने धन की चर्चा भगवान से करने लगे। अच्छा, धन के साथ कई विरोधाभास भी है। धन के साथ 3-4 विरोधाभास है। धन मिल जाना एक बात है, धन का पच जाना दूसरी बात है। पच जाएगा।
कई बार धनिक लोगों का आधा जीवन और आधा समय तो ये बताने में लग जाता है कि हम धनी हैं। उनसे कभी कभी बात करो, बातें कैसी मूर्खता की करेंगे कई लोग। ये सोफा कहां से आया? वो इटली से मंगवाया। ये घर में कहां से आया? वियतनाम से मंगवाया। कई बार प्रदर्शन में लग जाता है। अब इसने इतनी प्रशंसा अपने धन की कही तो भगवान ने फिर यह पूछ लिया, सत्याजित कोई लोक मंगल का कार्य भी किया है क्या? कोई विश्व मंगल का भी कार्य हुआ है? कोई अस्पताल बनाया, कोई विद्यालय बनवाया, कोई गुरुकुल बनवाया, कोई अन्न क्षेत्र चलवाया, कोई गौशाला बनवाई, किन्हीं बहन बेटियों के विवाह किए? कोई लोक मंगल का कार्य भी तुम्हारी स्मृति में और तुम्हारे इस प्रवाह में है कहीं पर? तब उसने कहा वो तो नहीं है। भगवान ने कहा सुनो, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो विषाद है, जो बांट रहे हो वही प्रसाद है। जो इकट्ठा कर रहे हो वो सपना है, जो बांटोगे वही अपना है। और किसी व्यक्ति के संपत्तिमान होने का केवल यह परिचय नहीं है कितना है, उसका परिचय यह है वो समाज के प्रति कितना उदार है, उसकी दातव्य स्थिति कैसी है, बांटा कितना, दिया कितना। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। हमारे नीति में कहा जाता है धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना शमशाने देहश्यतायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। महाभारत जी में एक बड़ा सुंदर संवाद है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। तो यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को पूछा है मनुष्य के साथ जाता क्या है? शरीर यही रह जाता है, चल संपत्ति यही रह जाती है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, बैंक में रह जाएगा, पशुधन गोष्ठ में रह जाएगा। पत्नी कहां तक संग देगी? बोले नारी गृहद्वारी जना शमशाने, पत्नी द्वार तक संग देगी। पुत्र पुत्रादि कहां तक संग देंगे? बोले जब तक शमशान में चिता ठंडी ना पड़ जाए। स्वजन प्रियजन जानने वाले कब तक आएंगे? बोले तब तक आएंगे 10-12 दिन तक शोक मनाएंगे। फिर ये देह कहां तक संग देगी? बोले जलने तक। जाएगा कौन? तब कहा धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म अंतिम समय तक व्यक्ति के साथ जाता है, अंतिम समय तक रहेगा। सत्याजित ने कहा ये कृष्ण मुझे क्यों सुना रहे हो? भगवान ने कहा मैं उपाय बता रहा हूं ताकि पीढ़ियां भी सुख प्राप्त करें। कई बार हम जो पुण्य करते हैं हमारी संततियों को भी प्राप्त होता है। भगवान ने कहा सत्याजित मेरे मन में एक विचार है, देखो यह जो धन तुम्हारे पास है ज्यादा धन का करोगे भी क्या? भोग भी नहीं पाओगे। धन के साथ बंधुओं 2 विरोधाभास और हैं। हालांकि अर्थ में 14 दोष बताए और यह भी सत्य है आज समाज के जितने भी कार्य चल रहे हैं अर्थ से ही चल रहे हैं। ये मंदिर, ये गौशालाएं, ये धर्म के प्रकल्प धन से ही चल रहे हैं, महामनाओं के सहयोग से। पर 2 विरोधाभास। कई बार धन कमाने वाला धन को भोग पाए ये नहीं हो पाता। धन कमाने वाले के जीवन में धन का भोगना नहीं लिखा होता। उसकी ऊर्जा, चिंतन, स्मरण, जीवन वो इतना डूब जाता है। ये सत्यता भी है। बिना डूबे, बिना पुरुषार्थ किए, पुरुषार्थ की अति किए बिना धन मिलता भी नहीं है, भोगने का भी समय नहीं मिल पाता। तो जो धन कमा रहा है वो धन भोगने ये भी मुश्किल बात है। फिर भोगने के लिए घर में दूसरी पीढ़ी पैदा होती है, वो कहती है पिताजी आप कमाओ हम भोगेंगे। धन के साथ और एक बात अब नीति कह रही है, बड़ी सुंदर बात। धन को कमाते समय एकः पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजन भोक्तारो विप्र मुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते।
धन को एक व्यक्ति कमाता है और पूरा घर भोगता है। फलम भुंक्ते महाजन पर भोक्तारो प्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। ये धन का उपभोग भोग करने वाले जितने भी घर में लोग हैं ये सब तो मुक्त हो जाएंगे, पर धन जिस मार्ग से आया है ना, उस मार्ग का जो प्रारब्ध बनेगा वो जो करता है वह मुक्त ना हो पाएगा। कर्ता दोषेण लिप्यते, हमारे द्वारा कमाए गए धन में उपभोग में तो सब शामिल रहेंगे, लेकिन धन का जो प्रारब्ध बनेगा अगर वह अनीति से अशुभता के मार्ग से आया है तो कर्ता दोषेण लिप्यते, केवल कर्ता को भोगना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने रत्नाकर जी को यही तो कहा, ये चोरी लूटपाट डकैती जो तुम कर रहे हो इसका जो प्रारब्ध बनने वाला है तुम्हारे घर वाले भोगेंगे। घर वालों ने कहा सुनो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा पेट भरो कैसे भी भरो, हमें क्या मतलब, फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो धन का भोग हमारे जीवन में लिखा हो या न लिखा हो, पर धन का जो प्रारब्ध बना है वह जरूर भोगना पड़ेगा। कर्ता दोष। भगवान बोले सुनो सत्यजित, हमारी एक सलाह है तुम्हें। बोलो। बोले मणि हमें दे दो, हमारे राजकोष में जमा कर दो, और इस मणि से जो धन आएगा ना, द्वारका में खूब विद्यालय बनेंगे, मंदिर बनेंगे, गौशालाएं बनेंगी, अन्न क्षेत्र चलेंगे, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा नाम भी रखवा दूंगा, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम्हें भी देता रहूंगा। तब सत्यजित ने 2-4 मिनट तो सोचा, फिर सोच कर कहा कि श्री कृष्ण तुमने जो बातें कही हैं वो बहुत अच्छी कही हैं, उपदेशक तो तुम बहुत अच्छे हो, और इसमें निसंदेह तुम्हारे जैसा वक्ता इस कालखंड में मिलना बड़ा मुश्किल है। बोलते तो मंत्र मुग्ध कर देते हो, लोग देखते रह जाते हैं। ये बात मुझे बलराम ने कही होती तो 1-8% में भरोसा कर लेता, तुम पर तो नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी आदतों को बचपन से। तुम गोकुल में वृंदावन में थे तो तुम माखन चोरी किया करते थे, और वह जो तुम्हारा मांगने का अभ्यास है ना, छूटा नहीं है अभी। हर किसी की चीज को देखते हो तुम्हारा मन बहल जाता है, मांग उठते हो। मुझे ऐसा लगता है मेरी मणि पर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई है, इस मणि को प्राप्त करना चाह रहे हो। भगवान ने कहा देखो सत्यजित, मेरा कार्य था तुम्हें सत्य का दर्शन कराना, मैंने करा दिया, अब मानना ना मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान ऐसा महाभारत जी में एक जगह धर्म अधर्म की व्याख्या करते समय वेद व्यासी ने बड़ी अद्भुत बात कही है। धर्म क्या है? धर्माद येत यत् कर्म यद्यपि शान महाफलम न तत् सेवक मेधावी न तद्दि मिहुच्यते। अद्भुत बात है। हमारी दृष्टि में अधर्म क्या है? हमारी दृष्टि में अधर्म वह है जो हमने किया है, यही तो है, हमने तो नहीं किया। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि स्वयं अधर्म ना करना, स्वयं पाप ना करना, स्वयं अपराध ना करना, यही धर्म नहीं है। तो तुम्हारे निकट में, तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास अधर्म, अनाचार, अनीति, अत्याचार हो रहा हो, तुम खड़े हो सामर्थ्यवान होकर मौन रहना, चुप रह जाना, प्रतिकार ना करना, न किसी को समझाना, किसी को बोध ना कराना, यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है। बोलिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुछ है तो केवल विचार है। केवल विचार। विचार दीजिए। और भगवान आप जितने लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं और मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, सही बात तो यह है आपके मन में, मेरे मन में कोई विचार ही प्रकट हुआ होगा कभी। हम सब विचार का परिणाम है। भारत की सनातन संस्कृति पर जितने आक्रमण आक्रांतकारियों ने किए, जितनी बार हमारे मंदिरों को, शिखरों को, इन सबको लूटा गया, सब कुछ किया गया, आक्रांता आए, लूट कर ले गए,
और मुझे लगता है जितने आक्रमण 1000 वर्षों में भारत ने झेले हैं, दुनिया के किसी देश ने नहीं झेले। हम लुटते गए, गिरते गए, कोई देश खड़ा नहीं हो पाया। ये देश फिर उसी उत्साह, उम्मीद, अपेक्षा के साथ गिरता रहा, फिर खड़ा होता रहा, और उसके मूल में अगर कोई था, केवल विचार के कारण रहा। हम न थके न गिरे। हमारे पीछे वेद है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण है। यो जागार तम चह कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तमाहमस्मि सच्छे लोका। वेद भगवान कह रहे हैं हमारी चेतना जागृत रही, इस कारण हम दुनिया को दिशा दिखाते रहे और दिखा रहे हैं। केवल विचार। 2 वर्ष के कोरोना ने दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब यूके अभी तक उभर नहीं पा रहे। भारत पहला देश है तो उस 1.5-2 वर्ष की त्रासदी के बाद भी विश्व के सामने सीना तानकर भारत खड़ा हुआ है, केवल विचार के कारण। हम फिर खड़े हैं। हम ना गिर पाए, ना हमारी इकोनॉमी गिरी। ये पहला देश, आपदा में भी इस देश ने बांटा है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, कल आदरणीय श्री दिनेश जी भाई साहब के साथ भी रात्रि में चर्चा चल रही थी, मैं पुनः व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आएंगी जाएंगी, सरकारों से देश नहीं चलता, देश समाज से चला करता है। समाज चैतन्य हो। चलो आज तो एक सरकार है, ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें कंट्रोल्ड है। जिस समय भारत में रियासतें थी, हर रियासत की अपनी परंपरा, अपना कानून, अपनी कर थे, तो भी अनेकानेक राजाएं थे, सबकी अलग अलग, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, तो भी आक्रांता आए, किसी किसी राजा को हराते रहे, राजा हारते रहे। पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये देश कभी पराजित नहीं हुआ। राजा हारे, राजा जीते, भारत अपराजित रहा है। हमारी संस्कृति के कारण, हमारे सनातन के कारण। समाज चैतन्य हो, समाज जगे, सरकारें जगे ना जगे अलग बात है, समाज जग जाए तो भारत का, विश्व का मंगल हो जाता है। कोरोना के टाइम पे आपको किसी ने कहा था क्या कि जिस समय हजारों लाखों श्रमिक मजदूर अपने अपने घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, आपको किसी ने कहा था क्या कि सब्जी पूरी बनाकर उनको बांट कर आओ? किसी ने बोला? हमारे यहाँ की सरकारों ने बाध्य किया क्या? लेकिन हमने किया, आपने किया। किसी ने नहीं कहा कि अपने अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह दीजिए। हमें खूब खबर है, आपके कॉलेज में भी, सब जगह, उस कालखंड में भी आप लोगों ने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, खाना खिलाया। क्यों? केवल विचार के कारण। हम ये मानते हैं हम जो कर रहे हैं, हम किसी का भला नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं अपना भला कर रहे हैं, वह हमें मिलने वाला है। इस देश के मूल में अगर कुछ है तो केवल परमार्थ की भावना, वो मत गिरने देना। मेरे जमीन में ये तब्दीली कभी नहीं आई, मेरे जमीन में ये तब्दीली कभी नहीं आई। तंग हाथ भी हुआ, तंग दिली नहीं आई। हमारा हाथ कभी तंग हो जाए कोई बात नहीं, तंग दिल मत रखना। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में आदरणीय श्री मनमोहन वैद्य जी और मैं पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ गुड़गांव में थे। एक बात श्री मनमोहन वैद्य जी ने आदरणीय उन्होंने बताई, बड़ी सुंदर बात, प्रासंगिक है, समसामयिक है, विषय से संदर्भित है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा मुझे बात इतनी हृदय को छुई, मैं कई जगह से बोलूंगा और आपका स्मरण करके बोलूंगा। एक बात वो बता रहे थे, बोले एक परिवार के साथ उन्हें लेह लद्दाख जाना पड़ा कुछ समय। एक छोटा सा लौटते समय छोटा सा कोई गेस्ट हाउस अथवा तो घर में ही कुछ पहाड़ी लोग घर में ही कुछ गेस्ट हाउस जैसा बना लेते हैं, तो बोले हमारा रात्रि में वहां रुकना होगा। उनके साथ जो एक परिवार था, उस परिवार में एक छोटा सा बालक था 10-11 महीने का। तो रात्रि को उस बालक को भूख लगी
तो नीचे आकर रिसेप्शन पर जो एक बहन जी बैठी हैं, और ध्यान रखिएगा ये अनपढ़ लोग नहीं है। जो धोती कुर्ते में बैठे हैं, फटे कपड़े में बैठे हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ नहीं है। उनसे जाके दूध मांगा, तो उन्होंने आधा लीटर बच्चे की बोतल के हिसाब से दूध दे दिया। तो सुबह जब वो जाके हिसाब करने लगे कि कमरे के पैसे, तो उन्होंने एक पर्ची बना के दी। तो श्री वैद्य जी बताते हैं कि हम देख रहे थे, उसमें कमरे के पैसे लिखे थे, रात्रि को भोजन किया उसके पैसे लिखे थे। तो उन्होंने कहा, बहन जी आप कुछ भूल गए। क्या भूल गए? उसने कहा एक बार देखो। उसने कहा हमें पूरा खबर है, कुछ नहीं भूली। बोले आपने दूध के पैसे नहीं लिखे, आपको दूध भी तो लिया था। और उस बहन ने जो जवाब दिया, वो जवाब को सुनकर लगता है इसी कारण भारत दुनिया भर का नेतृत्व करता रहा। उस बहन ने कहा भाई साहब हम इतने गरीब नहीं हुए कि बच्चे के दूध के पैसे ले रहे हैं, इतने गरीब नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों के दूध के पैसे नहीं लिए जाते हैं। बच्चा आपका नहीं है, ये देश की संपत्ति है। बच्चे सबके होते, हम पैसे नहीं ले सकते। उनके नेत्र सजल हो गए। तब उन्होंने कहा इस देश में राजा पराजित हुए होंगे, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। उसके मूल में केवल परमार्थ है, केवल धर्म। मुझे बड़ा आनंद हुआ। और उसके 2 दिन के पश्चात मैं ये बात सुनकर बहुत सोचता रहा। मेरे साथ घटना उड़ीसा में घटी। भुवनेश्वर से गोपालपुर जाते समय एक वैवाहिक समारोह में रात्रि के 9 बजे संध्या के लिए एक सड़क किनारे कोई छोटा सा ढाबा था। रात्रि का समय था, तो वहीं पे आसन बिछाकर मैंने कहा रात्रि की संध्या कर लेता हूँ। संध्या की तो फिर वहाँ चाय पी। राजस्थान के भीलवाड़ा के 2 भाई थे, प्रवासी थे, 18, 20, 22 साल के युवक थे। तो उन्होंने धोकर अच्छे से बर्तन धोया कि चलो कोई कथाकार है, और हमने पानी पिया, चाय पी। चलते समय फिर उस बालक को पूछा, 20-22 साल का बालक, हमने कहा चाय के कितने पैसे हुए? और उस बालक ने जो जवाब दिया वो बड़ा आनंदित करता है आज तक। उसने कहा नहीं बाप जी मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले माँ बाप ने कहा था कि बेटा साधु संत ब्राह्मणों से चाय के पैसे मत लेना। बाप जी मैं पैसे नहीं ले सकता। और मेरी माँ को अगर पिता को पता चल गया कि कोई वृंदावन का कथाकार आया था, नहीं बाप जी आपसे 20-30 रुपए लेकर भी क्या करूंगा, आप जो आशीर्वाद देकर जाएंगे बस वो काम करेगा मेरे जीवन में। तब लगा भारत के मूल में यह प्रेरणा काम कर रही है। इसलिए मेरी व्यासपीठ फिर प्रार्थना आपसे करे, समाज के लिए उदार बनिए, समाज के परमार्थ के कार्यों में लगिए। केवल सरकारों के भरोसे नहीं, समाज के भरोसे। देखिए कहीं शिक्षा दीजिए, कहीं वस्त्र दीजिए, अस्पताल बनवाइए। पूर्वोत्तर में धर्मांतरण का कार्य बड़े पैमाने पर जिस रूप में भी लगे, जुड़िए। हम लेकर तो कुछ नहीं जाने वाले, देकर बहुत कुछ जाने वाले हैं। महाभारत कहती है स्वयं अधर्म न करना ही धर्म नहीं है। अधर्म को देखकर अधर्म को न रोकना बहुत बड़ा अधर्म है। यत्र धर्मो ह्यमेण सत्यम यत्रामृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः। जिस समाज में विद्वान लोग, सज्जन लोग सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, वह अधर्मी ही है। कि भगवान वेद व्यास कह रहे हैं सॉफ्ट अधर्मी है। The world suffers a lot not because violence of bad people, it suffers a lot because the silence of good people. समाज में बुरे लोग ज्यादा हैं इसलिए बुराई नहीं है, समाज में सज्जन लोग चुप बैठे हैं इसलिए बुराई ज्यादा है। दुर्जनों की दुर्जनता से अधिक खतरनाक कुछ है तो सज्जनों की निष्क्रियता। दुर्जनता यूनाइटेड है, सज्जनता खंड खंड में बटी हुई है। 50 बुरा करने वाले लोग आनंद से बैठ जाएंगे, 4 अच्छा करने वाले महाराज बैठ गए, लड़ पड़ेंगे आपस में। भगवान ने
मैंने मार्ग दिखाया, तेरी मर्जी है। सत्याजित चला गया, नींद नहीं आ रही रात को। कई बार देव को भी कोई लीला ऐसी करनी होती है कि रात्रि को ही सत्याजित का भाई उस मणि को चुरा कर भैया से बिना पूछे अपने मस्तक से बांधकर जंगल में चला गया। उसी रात्रि सत्याजित के भाई को शेर ने मार दिया। उस मणि से शेर खेलने लगा। जामवंत नाम के रीछ ने शेर को मार दिया। ना तो सुबह सत्याजित को मणि मिली, ना सत्याजित का भाई मिला। सांझ बीत गई, पूरे दिन खोजता रहा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सत्याजित बड़ा बेचैन है। सत्याजित से न रहा गया। फिर सत्याजित ने अपने पत्नी को बुलाया। पति पत्नी है तो घर में यही 2 चर्चा करेंगे। फिर अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि प्रिय, एक बात मैं तुझसे कई दिन से सोच रहा था, कुछ कहूं लेकिन मैं न कह पाया। बोलो। मैं कई दिन पहले श्री कृष्ण के पास गया था। श्री कृष्ण ने मुझसे मेरी मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी थी। मैं कृष्ण को बचपन से जानता हूं, किसी वस्तु पर इसकी दृष्टि पड़ जाए तो यह उसे प्राप्त करके छोड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या कर दी होगी, और वह जो श्यमंतक मणि है वह मुझे लगता है श्री कृष्ण के पास होगी। इसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। फिर इसको ऐसा लगा तो फिर अपनी पत्नी को बोला कि एक काम करना, हो सकता है हमारा अनुमान अभी गलत हो, ये बात तुम किसी को बोलना नहीं। अच्छा, ये ऐसे ही कहकर ये बात छोड़ देता तो दिक्कत नहीं थी, पर ये बात मत कहना ये कहकर फजीता मोड़ ले लिया। दौड़ी दौड़ी, उसको तो चैन ही नहीं पड़ा। उसकी कोई सखी थी, सहेली थी, मित्र थी, ये प्रिया थी, उसके पास गई और उसको जाकर कहा, तुम्हें कुछ पता है, श्री कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्याजित के भाई को मार दिया। ये बात उसकी पत्नी ने जब अपनी प्रिया मित्र को बताई तो बताने के बाद फिर ये और कह दिया कि ये बात तुमको बता रही हूं, किसी को मत बताना। वो कौन सी कम थी? उसने तीसरी को। इस विद्या में, इस महारत में तो माताओं का कोई मुकाबला नहीं है। कितनी उदार होती है यार, सब पता है। दुनिया भर के पति टेंशन में रहते हैं कि घर की बात बाहर जाती कैसे है। बड़ी उदारता के साथ। और इसमें स्त्री का भी कोई दोष नहीं है ज्यादा। आपको श्राप लगा है, आप शापित हैं। माता कुंती को यह श्राप दिया गया है संपूर्ण स्त्री जाति कुंती जी को निमित्त बनाकर इस रहस्य को छिपाने के लिए। जब ये बात प्रकट हुई है धर्मराज युधिष्ठिर के सामने, कर्ण के सामने, जब कुंती इस बात को कह रही है कि कर्ण मेरा ही पुत्र है, तब कहा मैया तू अब बता रही है, अगर पहले तूने बता दी होती तो ये इतनी सारी स्थितियां ना होती, इतनी बड़ी बात तूने छिपा कैसे ली। तब माता कुंती को कहा संपूर्ण स्त्री जाति को एक श्राप दिया जा रहा है, आज के बाद कोई भी बात तुम्हारे पेट में पचेगी नहीं है। तो आप तो अपना प्रोग्राम चालू रखो। हाँ, पति ज्यादा आंख दिखाओ तो बोले महाराज जी ने भी कहा ना मेरी गलती ने श्राप लगाया, कंटिन्यू भी करी। ठीक है, माताओं का स्वभाव है सब जगह बता देंगे ये सब। अभी अच्छी बात भी है। एक माताओं की विशेषता यह भी है कि बहुत बात वो हृदय में रखती नहीं है, ये अच्छी बात भी है, निकाल देती हैं, चर्चा कर लेती हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया में जितने अटैक 99% पुरुषों को पड़ते हैं, महिलाओं को नहीं पड़ते। अब देखना, पुरुष भीतर ही भीतर सोचता रहता है, घूमता रहता है। स्त्रियों की एक अच्छी बात है, कह देती हैं, रो के कह देती हैं। रोना तो बहुत बड़ा बल है उनका, रखती नहीं है। हाँ, पुरुष रखता है। फिर द्वारिका में यह चर्चा चलने लगी, सब जगह चर्चा चली श्री कृष्ण मणि के लोभ में और
सत्यजित के भाई को मार दिया, पर भगवान को अपकीर्ति लगी है, अपयश लगा है। द्वारका में जगह जगह चर्चा हो रही है श्री कृष्ण मणि के रूप में भगवान को। चाणक्य ने कहीं पर लिखा है, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्य निरंतरम। अहो, इस दुनिया में कौन ऐसा है जिसको दोष नहीं लगता है। या भगवती सीता जैसे पवित्र चरित्र पर भी उंगलियां उठाई गई। भगवान के जीवन में भी एक क्षण आया, अपकीर्ति मिली, द्वारिका में जगह जगह चर्चा हो रही है। जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुछ तो ना रखा, उनको भी दोष लगा है। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखना, समाज का कार्य जब करने निकलो, धर्म का कार्य जब करने निकलो, यह सोचकर निकलना कि समाज कभी भी जीते जी तो प्रशंसा नहीं करता है। आदमी बहुत अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। दुविधा ये तब हम रहते हैं, बहुत अच्छा आदमी था ये शमशान में कहेंगे, समाज जीते जी नहीं कह सकता है। इसलिए अपनी आत्म प्रतिष्ठा में जीना चाहिए। यू हैव टू लिव इन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ, भीतर से आत्म प्रशंसा। और जो स्वयं की नजरों में प्रतिष्ठित हो जाता है उसे दूसरों की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। समाज कभी प्रशंसा नहीं करता। भगवान की निंदा हुई लेकिन वह योगेश्वर श्री कृष्ण है। उन्होंने गीता में केवल इस बात को बोला ही नहीं है, उसको स्वीकार भी किया है। गीता के 3 श्लोक हम आज समापन है। हमने बहुत सारे सूत्रों पर कथा में रोज चर्चा की। आज गीता के 3-4 भागों को स्मरण करते हुए गीता को क्या सीखना है। भगवान एक जगह कहते हैं कि समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मिल जाए, मित्र मिल जाए, मान मिले, अपमान मिले, शीत मिले, गर्मी मिले, एक शब्द है भगवत गीता में, 2-3 शब्दों को बार बार भगवान ने बोला है। एक तो मैंने कल परसों का ददामी, ददामी शब्द कई बार है। दिव्यम ददामी, ददामी बुद्धि योगम तम। और एक जगह भगवान बारंबार एक शब्द को बोलते हैं, समः। और सारे जीवन के सुख का मूल इस शब्द में छिपा है, समः, संभाव। शत्रु मिले, मित्र मिले, मान अपमान मिले, समः संग विवर्जिता, समत्व धारण करना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्या धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विमान करे, अपमान करे, प्रशंसा दे, सब कुछ दे, समः, समभाव। बोले महाराज ये तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। अर्जुन ने भी कहा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा नहीं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास। या सब हम एक पद कई बार गाया करते हैं, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। या कौन ऐसा है जिसमें दोष ना हो। एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। यहाँ एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। यहाँ एक विधाता निर्दोष रहा, एक
एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। इसमें बहुत ध्यान से सुनना, कई लोगों के नाम हैं। वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी, रावण था पर था अभिमानी। वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी, रावण था लेकिन अभिमानी। शिव का भक्त भी सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी। शिव का भक्त था सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी। राम से हरदम रोष रहा, राम से हरदम रोष रहा। राम से हरदम रोष रहा, राम से हरदम रोष रहा। बाकी सब में कोई ना निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। यहाँ एक विधाता निर्दोष रहा, यहाँ एक विधाता निर्दोष रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। इतना बड़ा ज्ञानी रावण, रावण जैसा कर्मकांडी कौन होगा, रावण के जैसा पंडित कौन होगा। पर हम उस चरित्र में अनेक दोष हैं, एक बात बिल्कुल सत्य है, रावण जैसा शिव भक्त मिलना मुश्किल है। पर शिव का भक्त भी सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी। भगवान शंकर सामने आते हैं तो चरणों में लेट जाता है, पर भगवान शंकर जी ने रघुनाथ के चरणों में लेटते हैं, राम जी को देखकर ही आंखें टेढ़ी कर लेता है। प्रकृति किसी ना किसी में दोष छोड़ ही देती है। अगला नाम युधिष्ठिर पुत्र बलकारी, उसमें ऐब जुए का भारी। युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, उसमें ऐब जुए का भारी। भरी सभा में द्रौपदी भी चीखें सुनकर धर्म पुजारी। भरी सभा में द्रौपदी भी चीखें सुनकर धर्म पुजारी। बेबस और खामोश रहा, ओ बेबस और खामोश रहा। युधिष्ठिर धर्मराज है, देखो तो सही, जुए का है। एक बार हार गए, फिर भी नहीं माने, दूसरी बार, फिर दूसरी बार, देखो तो सही, पत्नी को भी डॉक्टर लगा दिया। और पत्नी की चीखें सुनकर भी बेबस और खामोश रहा, बेबस और खामोश रहा। बाकी सब में कोई दोष रहा।
विश्वामित्र ने तप की कमाई, मेनका अप्सरा पर थी उड़ाई। विश्वामित्र ने तप की कमाई, मेनका अप्सरा पर थी उड़ाई। विश्वामित्र ने तप की कमाई, मेनका अप्सरा पर थी उड़ाई। और अगला नाम दुर्वासा थे महामुनि ज्ञानी, उनमें भी थी एक बुराई। दुर्वासा थे महामुनि ज्ञानी, उनमें भी थी एक बुराई। विश्वामित्र जी के तप में मेनका ने विघ्न डाला। इतने बड़े ज्ञानी तपस्या चली गई, क्षरण हो गया। दुर्वासा थे महामुनि ज्ञानी, उनमें भी थी एक बुराई। हरदम क्रोध ही क्रोध रहा, हरदम क्रोध ही क्रोध रहा, हरदम क्रोध ही क्रोध रहा। हरदम क्रोध ही क्रोध रहा। में कोई दोष कोई दोष रहा। यहाँ एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई दोष रहा, बाकी सब कोई ना कोई दोष रहा। सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन यहाँ पर दोष बिना है। सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन यहाँ पर दोष बिना है। सारा जग ही मृग तृष्णा है, पर दोष बिना है। वो सारा जग ही यहाँ इसमें दोष नहीं है। आप 5 मिनट थोड़ी देर बाद हम कर लेंगे स्वागत। यहाँ सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन यहाँ पर। हम कागज पेन लेकर बैठ जाए तो हम सब में दोष है।